रहा है 8 साल से राशन कार्ड नहीं बनाए गए। पूरे देश भर में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जाता है। हर राज्य में ये योजना लागू हो गई, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। यदि ये योजना लागू हो जाए, हमारा गरीब आदमी जो बीमार होता है वो नर्सिंग होम में लुटता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में लुटता है, अपनी बीवी के जेवर गिरवी रखकर यदि उसका बच्चा बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराता है। अगर अरविंद केजरीवाल इस आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू हो जाने दे तो गरीब आदमी बीमार होगा तो 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मोदी जी की सरकार करवा कर देगी। इसके लिए भी जब हमने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विधोरी जी हम इस योजना को लागू करेंगे। उनको वो एक पाई पैसा नहीं देना, केवल अनुमति देनी है, क्योंकि राज्य सरकार की अनुमति जरूर होती है। अब उसकी अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गरीब आदमी का इलाज होगा, वो ठीक हो जाएगा तो जरूर वो मन से दुआ देगा कि नरेंद्र मोदी आप युग युग जियो। बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी यदि बीमार हो जाए, और मोदी जी ने जो इलाज की व्यवस्था करवाई है वो मोदी जी को इस बात का क्रेडिट दे, इसलिए दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं होने दिया जा रहा। पूरे देश भर में आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से आपका संबंध होगा, आपका होगा भाई साहब। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, इस पार्टी की इस बात की चिंता नहीं की हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने, कि हम केवल एक जाति के लोगों को या एक धर्म के लोगों को पक्का मकान बना के देंगे। पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 8 सालों में 3.5 करोड़ लोगों को पक्के मकान बना के दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। यदि लागू हो जाए तो संगम बिहार में भी ऐसे गरीब लोग रहते हैं कि उनके पास 20-25 गज प्लॉट का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा है, लेकिन वो अपना घर इसलिए नहीं बना पा रहा है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। तो दिल्ली के अंदर भी लाखों लोग ऐसे जो झुग्गी में रहते हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं, जो गांव में रहते हैं, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हमारे अति पिछड़ी जाति के लोग, जो अपना पक्का घर ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू हो जाने दे तो प्रत्येक व्यक्ति को पक्का घर बनाने के लिए मोदी जी की सरकार की ओर से उसके खाते में 4 लाख रुपया सीधा भेज दिया जाएगा। तो आप बताइए, अब अरविंद केजरीवाल हमारे गरीब के दोस्त हैं या दुश्मन है? अरे 200 यूनिट मुफ्त बिजली तो दे रहे हो, और बिजली अगर दे रहे हो तो जो 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उनको 8.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली पड़ रही है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 14 रुपए से लेकर 18 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है, मालूम है आपको? तो केवल अब प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी, राशन कार्ड आप नहीं बनाओगे, आयुष्मान भारत योजना को आप लागू नहीं होने दोगे, ओल्ड एज पेंशन आपने पिछले 5 सालों से बंद कर रखी है। और इन सभी मुद्दों को हम दिल्ली विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं। अब दिल्ली की जो हालत है आप देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी है, थोड़ी सी बरसात होती है दिल्ली डूब जाती है। आज डीटीसी की क्या हालत है आपको मालूम है? जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो 60,000 डीटीसी की बसें दिल्ली को देके गई थी। आज उनकी संख्या घटकर 3500 रह गई, और वे भी आउटडेटेड हो गई। आए दिन आग लगती है, ब्रेक डाउन हो रहा है। और अभी परसों इनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि दिल्ली डीटीसी के बाद जो 3500 बसें बची हैं
वे आउटडेटेड हैं, उनको सड़कों पर सुरक्षा की दृष्टि से नहीं उतारा जा सकता है। जो अरविंद केजरीवाल 8 साल में डीटीसी के लिए एक बस ना खरीद पाए, तो आप बताइए उसके बारे में आपकी क्या राय है। 8 साल के अंदर एक केवल 350 इलेक्ट्रिक बसें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई है। ये है, एक तरफ मोदी जी 350 बसें देते हैं, अभी और भी दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाता है। जो अरविंद केजरीवाल ये लिख के देता है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं डीटीसी के कर्मचारियों को नियमित कर दूंगा, एक भी कर्मचारी को नियमित नहीं करता है, और आज डीटीसी 10,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। यही अरविंद केजरीवाल को कहता था कि मैं 24 घंटे दिल्ली को क्लीन वाटर, स्वच्छ जल दूंगा। आप बताओ ना, दिल्ली को कितने लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा है? गंदा पानी, यदि मिल भी रहा है गंदा पानी, और जो सैंपल उठाए हैं जल बोर्ड ने, एनजीटी को जब शिकायत हुई कि जल बोर्ड क्लीन वाटर लोगों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो जल बोर्ड, एनजीटी ने जल बोर्ड को कहा कि सैंपल उठाइए। 7,000 सैंपल उठाए गए, 2,500 सैंपल फेल हो गए कि जो पानी दिल्ली के लोगों को दिया जा रहा है ये ठीक नहीं है, इसको पीकर लोगों की किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगा। इस तरह का पानी दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको मालूम है, जब शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी तो जल बोर्ड 500 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, और आज जल बोर्ड 72,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं, FIR हो गई है, और हम ही ने ये मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया है। आप बताओ तो सही कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 8 सालों में कोई एक नया स्कूल खोला हो, एक नया कॉलेज बनाया हो, एक नया हॉस्पिटल बनाया हो, एक नया फ्लाईओवर बनाया हो? सारी सड़कें टूटी हुई है, पीने का पानी नहीं है, ओल्ड एज पेंशन बंद है, राशन कार्ड बनाने का कार्य बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी है। मैं नहीं कह रहा हूं, WHO जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर साहब, उसने कहा है कि दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारे हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़ खाने से भी ज्यादा खराब है। अब जो नई एक्साइज पॉलिसी लाए थे जिसका मैंने विरोध किया था, लंबी बात ना करते हुए मैंने विधानसभा के अंदर कहा था, अरविंद केजरीवाल आप अनऑथराइज कॉलोनीज में, झोपड़ियों में, गांवों में, गांव की एक्सटेंडेड आबादी में, गली गली में शराब के ठेके खोलकर हमारे युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। हम आज इस हाउस में भगवान की सौगंध खाते हैं कि हम आपको रिहायशी क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने नहीं देंगे। यदि हम विफल हो गए तो मैं लीडर अपोजिशन के पद से, राजनीति से इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। और आपने इस नई शराब नीति में शराब के ठेकेदारों से हजारों करोड़ रुपया लिया है। अरे शराब के ठेकेदारों को 2% कमीशन मिलता था, सीधा आपने 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है, तो जहां शराब के ठेकेदारों को 400 करोड़ रुपया साल में मुनाफा होता था, सीधा उसको बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया कर दिया। ड्राई डेज की संख्या 21 से कम करके 3 कर दी, और शराब बेचने का समय रात को 10 बजे तक होता था, उसको प्रातः 3 बजे तक कर दिया। और अरविंद केजरीवाल क्या कहता विधानसभा में कि महिलाओं को, युवाओं को अब आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी और हमारी आय बढ़ जाएगी। ये जो नई शराब नीति आई, दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 3,000 करोड़ रुपए का घाटा। और आखिर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जहां अवैध रूप से शराब के ठेकेदारों से सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने खोले थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने गली गली में जाकर अरविंद केजरीवाल के गुंडों की लाठियां खाई। हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए। दिन और रात हमारे कार्यकर्ता सड़कों के ऊपर बैठे रहे।
मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस शानदार संघर्ष के लिए बधाई देना चाहता हूं। और आखिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत थी कि अरविंद केजरीवाल को उस नई शराब नीति को वापस लेना पड़ा, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। और आज जो मुद्दा हमने विधानसभा के अंदर उठाया था, उसका फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जेल के अंदर पड़ा हुआ है। बार बार बड़े से बड़े वकील खड़े किए जा रहे हैं कि उनको जमानत दे दी जाए, उनकी धर्मपत्नी बीमार है, उनकी सेहत खराब है। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह का अपराध डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए इन्होंने किया है, इनको जमानत नहीं दी जा सकती है। ये है हमारी चीज। तो ये आखिर इस शहर को दिया क्या उन्होंने? क्या दिया इस शहर को? पूरा शहर इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जो मोदी जी ने दिल्ली को दिया, इसकी चर्चा करें लोग। अरे मेरे विधानसभा क्षेत्र में आओ, 885 एकड़ जमीन पर दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना रहे हैं। 500 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्चा हो रहा है। और 885 एकड़ जमीन मालूम है कितने की होगी? हजारों करोड़ रुपए। उसमें जॉगिंग ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, सफारी है। हमारे बच्चे कहते हैं कि हम बोटिंग करना चाहते हैं। बोटिंग लेक उसमें बनाया गया है। 3.5 लाख दरख्त लगाए गए हैं। मेरे विधानसभा में क्षेत्र में आके देखो कि मेरे क्षेत्र से 2-2 हाईवे 6 लेन के बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। मीठापुर से, बदरपुर से यदि हमें सोना जाना होता था तो 2.5 घंटा लगता था। अभी हमारा 6 लेन का हाईवे 6 महीने के बाद बनके तैयार हो जाएगा। 30 मिनट में सोना पहुंच जाएंगे। अभी हमारा ये जब तैयार हो जाएगा गुप्ता जी, भी 4-5-6 महीने में इको पार्क, तो अपने पूरे विधानसभा के कम से कम हर वार्ड से हम 2-2 एयर कंडीशन बसों की व्यवस्था करेंगे। और सबको लोग जो है अपने बच्चों के साथ, मोदी जी ने जो तोहफा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिल्ली वासियों को दिया है, उस इको पार्क को जरूर देखने के लिए जब आएंगे तो बच्चे जरूर कहेंगे अपने मम्मी पापा को कि मम्मी अभी घर नहीं जाना है, अभी तो पार्क में हमें कुछ और भी देखना है। और बाकायदा उनके लिए वहाँ पूरी व्यवस्था करेंगे पिकनिक की, देसी घी की सब्जी बनवाएंगे, देसी घी की सवाल से चिंता न करिए। तो दिखाएंगे कि आखिर मोदी जी क्या कर रहे हैं। आप जाके देखिए, टनल बनाई है, देखिए आपने प्रगति मैदान में 1000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने केवल एक आश्रम का अंडरपास बनाया है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पिछले 3 सालों में। अब आप जाके देखो कर्तव्य पथ, आपने देखा जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। नेशनल वार मेमोरियल देखो, हजारों लोग हर रोज ऐसा मेला लगता है जैसा ताजमहल देखने वालों के लिए ताजमहल को देखने के लिए लगता है। अभी हमारा जो प्रगति मैदान है उसमें जाके देखो, आजादी से लेकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने तक हमारे पास कोई अच्छा कन्वेंशन सेंटर नहीं था। केवल विज्ञान भवन था जिसमें मुश्किल से 2000 लोग बैठ सकते थे। आज मोदी जी ने प्रगति मैदान में इंटरनेशनल सेंटर प्रगति मैदान में दिया, जिसका अभी उद्घाटन हुआ है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। और आप द्वारका जाओ, द्वारका में 25,000 लोग एक साथ बैठ सके, उसमें मॉल भी है, लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। उसको जाकर देखो। आज मोदी जी की सरकार दिल्ली के अंदर तीसरा रिंग रोड बना रही है, जरा उसको जाकर देखो। 76 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 26 फ्लाईओवर है। आज मोदी जी की सरकार वसंत कुंज से लेके गुरुग्राम एक्सप्रेस हाईवे तक 6 किलोमीटर लंबी टनल बना रही है। यदि आपको वसंत कुंज से गुरुग्राम जाने के लिए मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा तो लगता होगा, 8 मिनट में आप गुरुग्राम पहुंच जाएंगे। बोलो नरेंद्र मोदी जी। इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा।
मोदी जी 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन भी देते हैं। कोरोना की महामारी आ जाए तो मुफ्त टीके की व्यवस्था करते हैं, दवाई की व्यवस्था करते हैं, लोग हॉस्पिटल में ठीक से इलाज करा सके उसकी व्यवस्था करते हैं। यार हमको बताओ तो सही कि हमने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि हम संगम विहार हार जाए, हम काउंसलर की सीट हार जाए। और जरा बताओ तो सही कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस दिल्ली के ऊपर ऐसा क्या उपकार किया है। मैंने तो मोदी जी ने चमत्कार किया उनके बारे में बताया। अरे आज दिल्ली में जितने हाईवे बनाए जा रहे हैं, अरे 2 घंटा में जयपुर पहुंच जाते हैं, 2 घंटा में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, 2 घंटा में देहरादून पहुंच जाते हैं, 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं। ये चमत्कार है या नहीं है, बताओ जरा। ये कुछ हमारा किया हुआ काम। अरे दिल्ली पुलिस के पास अपना अच्छा ऑफिस नहीं था, हेडक्वार्टर नहीं था। आज जाइए कनॉट पुलिस में जयसिंह रोड के ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को दुनिया का सबसे शानदार पुलिस हेडक्वार्टर दिया है। हम अगर जो हम कर सकते हैं